हेलो एवरीवन, पांडे जी क्लासेस में एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस की, जो कि केमिस्ट्री प्रैक्टिकल का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर हम 30 मार्क्स की बात करें, उसमें से 8 मार्क्स आपके टाइट्रेशन के होते हैं। तो आपको ब्यूरेट क्या है, पिपेट क्या है, टाइट्रेशन क्या है, हर एक चीज इस वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। थ्योरेटिकल पार्ट की बात करेंगे और उसके बाद हम एक्सपेरिमेंटली प्रैक्टिकल को भी करके देखेंगे कि हमें कौन कौन से अपरेटस रिक्वायर्ड हैं और क्या क्या चीजें चाहिए, कौन कौन से प्रिकॉशंस हैं, उन सब चीजों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में बेटा हम क्या बात करते हैं, कुछ बेसिक टर्म इस्तेमाल करते हैं। बार बार आपकी क्लास में टीचर आपको कहेंगे ये टाइट्रेंट है, ये टाइट्रेंट है, तो उनके मीनिंग क्लियर होना जरूरी है, तभी आप अच्छी तरह उस चीजों को समझ पाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस होता क्या है। जब आपका वाइवा होता है, एग्जामिनर आपके पास आता है, तो कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि आप लोग क्या परफॉर्म कर रहे हैं। तो आप कहेंगे जब टाइट्रेशन कर रहे हैं, तो क्या कौन सी टाइट्रेशन कर रहे हैं, तो आपका जवाब होगा वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। अब वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस क्या होता है स्टूडेंट, तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में हम दो लिक्विड लेते हैं, जिसमें से एक लिक्विड का जो आपको मोलैरिटी है वो गिवन होती है। एक लिक्विड की मोलैरिटी क्या होती है, गिवन होती है, और जो अनदर लिक्विड है उसकी मोलैरिटी हमें क्या करनी है, कैलकुलेट करनी होती है, या फिर उनको उसकी स्ट्रेंथ निकालनी पड़ती है। तो वो सब हम वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में बात करेंगे। और इसके लिए जो हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट, वो करते हैं M1V1 अपॉन N1 इक्वल टू M2V2 अपॉन N2, जिसको मैं आगे वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि हाउ टू यूज दिस फार्मूला। तो ये इसमें हमें एक सॉल्यूशन की मोलैरिटी गिवन होगी और दूसरे सॉल्यूशन की मोलैरिटी के बारे में हम पता करेंगे। इसी को बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। अब वॉल्यूमेट्रिक हम बोलते हैं, इसी में हम टर्म इस्तेमाल करते हैं टाइट्रेशन। अभी आप एग्जाम में केवल हम टाइट्रेशन करते हैं, तो टाइट्रेशन का मीनिंग भी यही है स्टूडेंट कि हम एक ऐसा सॉल्यूशन लेंगे जिसकी मोलैरिटी हमें पता है, जिसको हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बोलते हैं, और उसकी हम रिएक्शन कराएंगे ऐसे सॉल्यूशन के साथ जिसकी मोलैरिटी या स्ट्रेंथ मुझे कैलकुलेट करनी है बाय यूजिंग द इंडिकेटर्स। ठीक है, अब उसमें हम बात करेंगे टाइट्रेंट एंड टाइट्रेंट। टाइट्रेंट क्या होता है, नोन मोलैरिटी, यानी कि जो आपका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी मुझे पता है, उसको हम टाइट्रेंट कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, और टाइट्रेंट क्या होता है, जिसकी हमको मोलैरिटी क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो जिस भी सॉल्यूशन की मोलैरिटी मुझे कैलकुलेट करनी है उसे हम टाइट्रेंट बोलेंगे। टाइट्रेंट को हम ब्यूरेट में फिल करेंगे, और टाइट्रेंट जो है वो हमारा किस में आएगा, पिपेट आउट हम उसे करेंगे। मैं सारे मैथमेटिक्स के बारे में भी आपको बताता हूँ। एंड पॉइंट वो पॉइंट होता है स्टूडेंट जहां पर दो, जैसे मान लो मैंने KMnO4 और मोर साल्ट के बीच में टाइट्रेशन कर रहा हूँ, तो उनकी केमिकल रिएक्शन जिस पॉइंट पे खत्म होती है वो एंड पॉइंट होता है, और उसी पॉइंट को हम इक्विवेलेंस पॉइंट भी बोलते हैं कि भाई दोनों यूज हो चुके हैं, अब रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। और उसके अंदर जब हम एक इंडिकेटर डालते हैं तो उस एंड पॉइंट पर क्या होगा, इंडिकेटर कोई ना कोई अपना कलर शो करता है। जब KMnO4 के साथ टाइट्रेशन हम करते हैं तो वहाँ पे KMnO4 ही आपका क्या होता है, इंडिकेटर होता है। मगर अगर आपने +1 की बात करें, आपने एसिड बेस्ड टाइट्रेशन की होगी, जिसमें हम HCl लेते हैं और एक दूसरा NaOH लेते हैं, तो उसमें आप फिनोल्फ्थेलिन इस्तेमाल करते हैं। तो वहाँ पे एक इंडिकेटर आपने फिनोल्फ्थेलिन किया होगा, जैसे NaOH के अंदर डाला होगा तो पिंक कलर आ गया होगा। ठीक है ना, तो वहाँ पे उसको हम इंडिकेटर्स बोलते हैं। अब अपरेटस कौन से यूज करते हैं उसको हम देख लेते हैं। तो स्टूडेंट, ये अपरेटस आप देख सकते हैं, इन अपरेटस को हम यूज करेंगे। इसमें 1 बाय 1 मैं आपको बता देता हूँ। इसको हम ब्यूरेट बोलते हैं, जिसमें मैं अभी आपको कह रहा था हम इसमें क्या लेंगे, टाइट्रेंट को लेंगे, यानी हमने KMnO4 इस ब्यूरेट में फिलअप करेंगे। उसके बाद हमें जो सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है वो रहती है पिपेट की। ये हमारे पास 20 ml की है। अलग अलग लैब में अलग अलग अवेलेबल होते हैं, कईयों में 10 भी होती है, 50 भी होती है, और इवन 5 और 1 और भी स्मॉल हो सकती है, मगर हमें जो चाहिए वो 20 ml चाहिए। तो 20 ml की हम पिपेट का इस्तेमाल करेंगे। ये आप सबको पता ही है, इसको फनल कहते हैं, फनल का इस्तेमाल करेंगे। ये बीकर्स हैं, ठीक है। डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड KMnO4 के सोल्यूशन के लिए चाहिए, और हम जैसे मोहर साल्ट के साथ टाइट्रेशन करेंगे, उसका सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे वो केमिकल में आपको सारे अपरेटस करके दिखाऊंगा। ये KMnO4 है, ठीक है स्टूडेंट। हमें एक मेजरिंग फ्लास्क, ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है जब भी हमको एक कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ
मोलैरिटी का एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन बनाना है तो उसके लिए हमें मेजरिंग फ्लास्क में ही बनाना होता है। तो ये सारे हमारे क्या हैं, अपरेटस हैं। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट की, ये जो मेरा ब्यूरेट है इसको हम यूज़ कैसे करेंगे, इसके अंदर हम कैसे सॉल्यूशन भरते हैं, क्या डालते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। पहले बात आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि इस ब्यूरेट में जो रीडिंग है वो 50 है, ये है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपको रीडिंग गिवन होती है। तो इसमें जब हम कोई लिक्विड डालते हैं जैसे कि MnO4 है, मैं आपको करके दिखाऊंगा, तो जब हम यूज़ करेंगे तो उसमें हमें करना क्या है, इसमें आपको छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान देना है। जैसे कि क्लींजिंग, सबसे पहला काम ये होता है कि जब भी आप ब्यूरेट लेंगे इसको आप सिंपल वाटर, जो डिस्टिल्ड वाटर है उससे आप क्या करेंगे, क्लीन कर लेंगे, यानी साफ कर लेंगे अच्छी तरह। दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है आपका, रिंजिंग है। रिंजिंग में क्या करते हैं स्टूडेंट, रिंस करते हैं हम इसे कि जिस भी सॉल्यूशन में, जैसे मान लो मुझे KMnO4 ब्यूरेट में डालना है तो मैं थोड़ा सा KMnO4 इसमें डाल के ब्यूरेट को क्या करूंगा, अच्छी तरह रिंस करूंगा। मैं आपको करके भी वो सारा परफॉर्म करके दिखाऊंगा, पहले आप समझेंगे। उसके बाद जब हमारा हो जाता है उसके बाद फिक्सिंग मतलब ब्यूरेट को हम आज जैसे वहाँ पे आपने स्टैंड देखा होगा तो ब्यूरेट स्टैंड में कर लेंगे और बाद में उसकी फिलिंग कर देंगे, जिस भी सॉल्यूशन से आपने उसको क्या करना है, फिल करना है। तो ये सारा यूज होता है ब्यूरेट का। रीडिंग कैसे लेते हैं वो एक्सपेरिमेंटली मैं आपको उस टाइम बताऊंगा। तो रीडिंग के अंदर आपको ध्यान रखना है कि जो भी सॉल्यूशन आप भरेंगे, जैसे मैंने कोई सॉल्यूशन भरा तो उसमें आप जब देखेंगे चाहे वो कलरलेस लिक्विड हो या फिर कलर्ड हो तो मिनिस्कस बनता है, यानी वाटर का इस तरह से लेवल बनता है। जो लोअर पोर्शन है स्टूडेंट उसको हम लोअर मिनिस्कस बोलते हैं, और जो इसके किनारे पे ये वाला पॉइंट होता है इसको हम अपर मिनिस्कस बोलते हैं। तो रीडिंग लेते वक्त आपको ध्यान देना है कि जब भी हमको रीडिंग लेनी, मान लो आपने वाटर का लेवल यहाँ तक भरा है KMnO4 का, तो हॉरिजॉन्टली रीडिंग होनी चाहिए। आप थोड़ा सा बैंड झुक जाएं या फिर बिल्कुल सीधे खड़े होकर देखें, ये नहीं है कि भाई उस तरह देखें। इस तरह से अगर आप रीडिंग को देख रहे हैं तो ये रॉन्ग है, यहाँ से देख रहे हैं ये भी क्या है, रॉन्ग है। बिल्कुल जहां तक आपका सॉल्यूशन आपकी आईज नहीं होनी चाहिए, हॉरिजॉन्टली आपको बिल्कुल देखना है, ये क्या है, करेक्ट है। तो आपको ये ध्यान देना है कि हमने रीडिंग कैसे कैलकुलेट करनी है। यहाँ तक आपको समझ आए। अब अगला यूज होता है पिपेट। यहाँ पे पॉइंट रहेगा हमारा कि हम पिपेट का यूज कैसे करेंगे। तो स्टूडेंट आप ये देख सकते हैं ये क्या है, पिपेट जो 20 ml की है। एक तो इसको हम माउथ से क्या करते हैं, इसके अंदर जो भी सॉल्यूशन के अंदर डालना है मैं आपको करके दिखाऊंगा तब इस्तेमाल करते हैं। और आजकल क्योंकि बीच में कोरोना काल आ गया था तो अब थोड़ा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो क्योंकि बच्चे अलग अलग बच्चे क्या करेंगे, सेम पिपेट का इस्तेमाल अपने मुंह से करेंगे तो चांस रहते हैं क्या, इन्फेक्शन फैलने के। तो आज के टाइम में हम इस्तेमाल करते हैं किसका, पिपेट पंप का। तो इस पिपेट पंप के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कैसे यूज करते हैं। अब हमें माउथ का इस्तेमाल करने की जरूरत है। इसका फायदा एक और है पिपेट पंप का, स्कूलों में भी ये यूज होना चाहिए कि बच्चे के मुंह में कई बार हम पिपेट करते हैं तो अल्कली चला जाता है NaOH, तो उससे क्या होता है, मुंह का स्वाद बिगड़ता है। कोई ज़्यादा नुकसान तो नहीं होता। अच्छा, एसिड को आप पिपेट नहीं कर सकते हैं मगर इसके थ्रू आप कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे वो सारा मैं वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो उसके बाद हम बात करेंगे हाउ टू प्रिपेयर सॉल्यूशन। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारे पास जो आता है स्टूडेंट कि जो हमने ये एक्सपेरिमेंट करना है इसके सॉल्यूशन बनाते कैसे हैं। कैसे मैं KMnO4 का सॉल्यूशन बनाऊंगा, कैसे मैं मोहर साल्ट का सॉल्यूशन बनाऊंगा, ऑक्सैलिक एसिड का या HCl का। तो ये सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे वो सब भी मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। स्टूडेंट अब हम स्टार्ट करेंगे कि कैसे हम सॉल्यूशन बनाएंगे। पहले मैं आपको थ्योरेटिकल पोर्शन समझा देता हूँ, फिर मैं प्रैक्टिकली आपको परफॉर्म करके भी दिखाऊंगा कि किस टाइप से हम लैब में सॉल्यूशन खुद बना सकते हैं। हमें डिपेंडेंट नहीं होगा लैब अटेंडेंट के ऊपर या फिर टीचर्स के ऊपर। तो आप खुद सीख लेंगे सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, हम जो आज एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने जा रहे हैं स्टूडेंट, वो करने जा रहे हैं KMnO4 वर्सेस मोहर साल्ट सॉल्यूशन। हम मोहर साल्ट की KMnO4 के साथ टाइट्रेशन करेंगे। मोहर साल्ट क्या होता है स्टूडेंट, अमोनियम फेरस सल्फेट, इसका सॉल्यूशन होता है। उसको हम क्या करेंगे, बनाएंगे। कैसे बनाएंगे वो सारा मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम KMnO4 का सॉल्यूशन बनाएंगे। अभी मैं आपको परफॉर्म भी करके दिखाऊंगा मगर मैं करने क्या जा रहा हूँ पहले आपको क्लियर होना चाहिए। आपने जिस भी मोलैरिटी का सॉल्यूशन बनाना है, सपोज करिए मैंने 1/50 मोलर KMnO4 का सॉल्यूशन बनाने जा रहा हूँ, तो मुझे आपको टीचर ने क्या दिया, यार ऐसा करो 1/50 मोलर KMnO4 का सॉल्यूशन बना लो। अब आप क्या करेंगे, तो आपको पता ही नहीं है, आप खाली ढूंढेंगे। मगर अगर आपको पता है तो आप क्या करेंगे, आपके से कोई इशू नहीं है। मोलैरिटी क्या होता है, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम।
अब आपको एग्जामिनर से एक बात जरूर पूछनी है, सर 1/50 मोलर की MnO4 सॉल्यूशन कितने ml बनाना है? मुझे 250 ml बनाना है, 1000 ml बनाना है या 500 ml बनाना है, जो भी बनाना है। जैसे हम इस एक्सपेरिमेंट के लिए 250 ml सॉल्यूशन बनाने जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, मोलैरिटी मुझे आपको पता ही है 1 क्या है 50, वेट मुझे पता नहीं, मोलिकुलर वेट की MnO4 का होता है 158, और यहाँ क्या हो जाएगा स्टूडेंट 1000 और वॉल्यूम आपको दिया हुआ है 250। अब यहाँ से आप वेट ऑफ KMnO4 निकाल लेंगे, तो वेट ऑफ KMnO4 हम निकाल लेंगे, तो कितना वेट हमें चाहिए वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा, आप आराम से कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो वेट मेरा क्या हो जाएगा स्टूडेंट 158 अपॉन 50 इंटू 4, तो ये आपका आ गया 158 अपॉन 200। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, जब हम इसको सोल्व करेंगे स्टूडेंट, तो ये मेरे पास आ जाएगा 0.79 ग्राम। तो अभी आप देखेंगे कि मैं 0.79 ग्राम की MnO4 को वे करूंगा और उससे सॉल्यूशन बनाऊंगा। अभी हमें जो याद रखना है, हमें क्या चाहिए 0.79 ग्राम की MnO4। ठीक है, अब इसी तरह मान लीजिए मैं कह रहा हूँ मोहर साल्ट का सॉल्यूशन बनाना है। इस टाइट्रेशन के लिए जो मैं मोहर साल्ट का सॉल्यूशन बनाने जा रहा हूँ स्टूडेंट, वो मैं लूंगा 1/20 मोलर। तो 1/20 मोलर लेंगे तो क्या करें, फार्मूला आपको यही रखना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 20, ठीक है, टेक्निक वही रहेगी 20। मोलिकुलर वेट इसका होता है 392, ठीक है, और 1000 अपॉन 2, तो यहाँ से जब आप ये सारा सोल्व करेंगे स्टूडेंट, तो जो मेरे पास वेट है वो क्या हो जाएगा 392 अपॉन, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 80, और ये मेरा कितना आ जाएगा, ये 4 पे 32, और वहां आ गया 7 पे कितना आ गया 9, तो ये मेरे पास आ गया 4.9 ग्राम पर 250 ml। तो अगर मुझे 250 ml सॉल्यूशन बनाना है तो मैं 4.9 ग्राम मोहर साल्ट सॉल्यूशन लूंगा। तो हम क्या याद रखेंगे स्टूडेंट की मोहर साल्ट सॉल्यूशन जो हम लेने वाले हैं वो 4.9 ग्राम लेंगे हम 250 के अंदर। अब कैसे बनाना है, चलो अब इसको एक्सपेरिमेंटली करके देखते हैं। तो स्टूडेंट अब हम बात करते हैं कि सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे। तो आप ये देख सकते हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस का इस्तेमाल करके हम सबसे पहले क्या करेंगे, वे करेंगे। कैसे इसको यूज करते हैं वो भी देख लेते हैं स्टूडेंट। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, जैसे हमारे पास बैलेंस है इसको ऑन कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक, तो आपके पास जो रीडिंग आ जाएगी आप देखेंगे 0 आ रही है, ठीक है। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, ये हम वाच क्लास इस्तेमाल करेंगे जिसके ऊपर हम क्या करेंगे, अपना जो केमिकल है उसको मेजर करेंगे। पहले हम इसको रख देते हैं। तो जब हमने इसको रखा तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो रीडिंग है वाच क्लास की आ गई 17 ग्राम, मगर हमें इसकी रीडिंग तो चाहिए नहीं। हम यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट, टेयर है, टेयर कर देंगे। टेयर करने से अब इसकी वैल्यू क्या होगी 0, यानी अब इस वाच क्लास की वैल्यू को ये कंसिडर नहीं कर रहा। अब हम अपना सोल्यूशन बनाते हैं। अभी आपने देखा था अमोनियम फेरस सल्फेट, जिसे हम मोहर साल्ट सोल्यूशन बनाएंगे। तो इसके लिए आपने भी कैलकुलेशन करके निकाला था 4.9 ग्राम। तो हम इसको क्या करते हैं 4.9 ग्राम वे करते हैं। देखिए कैसे करेंगे आप। तो हम बिल्कुल आराम से थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि एकदम ज़्यादा हो जाएगा तो फिर निकालने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो स्टूडेंट आप ये देख सकते हैं 4.09 इसकी क्या हो गई है, रीडिंग हो गई है। तो इस तरह से हमने इसको क्या कर लिया, मेज़र कर लिया। अब इससे कैसे सॉल्यूशन बनाएंगे अभी देखते हैं। KMnO4 को भी फटाफट सेम टेक्निक से क्या कर लेते हैं स्टूडेंट, मेजर कर लेते हैं हम। ये आपका 0.79 वैल्यू आ गई स्टूडेंट KMnO4 की। अब इससे हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन बनाएंगे। तो स्टूडेंट अब हम सॉल्यूशन बनाते हैं। वेइंग हमने कर लिया है KMnO4 को भी और मोहर साल्ट को। तो जितने ml का आपने सॉल्यूशन बनाना होता है स्टूडेंट, उतने ml का आपको मेजरिंग फ्लास्क इस्तेमाल करना है। हम 250 ml का सॉल्यूशन बनाने जा रहे हैं, तो हमने 250 ml का मेजरिंग फ्लास्क लिया है। इसको पहले आप अपने वाटर के साथ, जो डिस्टिल वाटर उसके साथ अच्छी तरह क्या कर लेंगे, इसे वॉश कर लेंगे, ड्राई कर लेंगे। अब उसके बाद हम इसमें अपना फनल डाल लेते हैं। अब हमने जो भी सॉल्यूशन वे किया है स्टूडेंट, जैसे आप ये देख सकते हैं, ये हमने वे किया है, क्या है, मोहर साल्ट। तो मोहर साल्ट को सॉल्यूशन को धीरे धीरे हम क्या करेंगे, पहले फनल में डाल लेंगे। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, इस तरह आपने बिल्कुल क्लियर, ताकि कुछ भी ड्रॉप्स इस पे केमिकल के ना रहें। तो थोड़ा सा भी रहे तो आप उसको बड़े आराम से धीरे धीरे कर सकते हैं। और अगर आपके पास अवेलेबल हो, जैसे मेरे पास इस टाइम अवेलेबल नहीं है, वाश बोतल भी आती है,
तो उसका भी इस्तेमाल आप कर ले, ज़्यादा बेटर रहेगा। पहले हमने इसको क्लीन कर दिया, फिर बिल्कुल धीरे धीरे जो इसके यानी कि आपके फनल पे जो केमिकल कहीं लगा हुआ है उसको भी हम क्या करेंगे, वाटर से अच्छी तरह कर देंगे ताकि सारा नीचे चला जाए। तो हमारा ये बिल्कुल आप देख सकते हैं सॉल्यूशन नीचे जा चुका है। अब हम इसे क्या करेंगे, अच्छी तरह शेकिंग करेंगे। तो हम इसको शेक करेंगे। इसमें एक पॉइंट ध्यान देने वाला है, अगर आप ध्यान से देखें तो जो हमारा सॉल्यूशन है बिल्कुल क्लियर नहीं है। मोहर साल्ट का सॉल्यूशन क्लियर नहीं बनता है, थोड़ा थोड़ा आप देख लेंगे येलोइश पार्ट दिखाई दे रहा है, ग्रीनिश हल्का सा। तो इसको हम क्लियर करने के लिए हम इसमें क्या करते हैं, डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करेंगे। ये मैंने डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड पहले निकाल रखा है ताकि हमारा जो सॉल्यूशन है बिल्कुल क्लियर हो जाए, तो फनल से ही हम इसमें डाल देते हैं। तो फनल का आप इस्तेमाल करें, पहले अपना अच्छी तरह डिज़ोल्व कर लें जो आपका अमाउंट है, फिर फनल से हम क्या करते हैं, इसको बिल्कुल क्लियर सॉल्यूशन बनाएंगे, जैसे ट्रांसपेरेंट हो जाएगा बिल्कुल। तो हमने इसमें क्या कर दिया, डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन। अब आप इस सॉल्यूशन को ध्यान से देखें स्टूडेंट, ये क्या है, बिल्कुल क्लियर सॉल्यूशन है। वैसे भी जो हमने टाइट्रेशन करनी है वो एसिडिक मीडियम में करनी है, तो हमने इसमें डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड 2 वजह से मिलाया है। एक तो क्या है, हमको जो टाइट्रेशन करनी है वो एसिडिक मीडियम में करनी है स्टूडेंट। दूसरी जो आपको बात याद रखनी है कि इसमें जो हमारा मोहर साल्ट है इसमें Fe2 पॉजिटिव है, फेरस सल्फेट, और जो इसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस ना हो जाए इसके लिए हम क्या कर देते हैं, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर देते हैं। मगर एक बात का और ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड या ज़्यादा अमाउंट में सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड खुद क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो एक लिमिट अमाउंट में यहाँ पर डालना ताकि इसकी क्या करे, केवल ये क्या करे, इसकी हाइड्रोलिसिस को रोके, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स बिहेवियर शो ना करें। तो हमारा एक क्लियर सोल्यूशन हो गया। मगर हमें 250 ml करना है स्टूडेंट, तो हम इसमें क्या करेंगे, और वाटर ऐड करेंगे। तो आप इसमें धीरे धीरे वाटर, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे आपको बारीक सी लाइन दिखाई दे रही होगी, यहाँ तक हमें क्या करना है, वाटर को फिल करना है। तो हम इसमें धीरे धीरे क्या करेंगे स्टूडेंट, देखिए आप इसमें वाटर ऐड करेंगे। अब आप एक चीज़ देखना है, मैं थोड़ी देर में आपकी एक चीज़ सिखाता हूँ। तो जैसे ही आपको लगे कि नज़दीक आने वाला है, आप इसमें वाटर ऐड करना स्टॉप कर देंगे। क्यों, थोड़ा सा भी अमाउंट क्या हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है। ये आपने करें, इसके बाद अपना फनल आप अपना हटा लीजिए। अब हम करेंगे जो इसकी हमको रीडिंग तो यहाँ तक चाहिए, मगर हमने ये तक है, आगे की जो हम फिलिंग करेंगे स्टूडेंट वो हम पिपेट का इस्तेमाल करके करेंगे ताकि बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ आए। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था पिपेट पंप, ठीक है ना। इसका यूज़ कैसे करते हैं वो भी आप देख लें। यहाँ पे होल होता है स्टूडेंट, यहाँ पे हम इसको क्या कर देंगे, अच्छी तरह फिट कर देंगे। अब यहाँ से हम वाटर, जो भी आपको वाटर है, जैसे मेरे को वाटर है, मैंने वाटर इसमें क्या कर लिया, थोड़ा सा फिल कर लिया। यहाँ पे भी हम टाइट्रेशन वाली वो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ से धीरे धीरे हम इसमें क्या करेंगे स्टूडेंट, वाटर को ऐड करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पॉइंट है दबाने वाला, इसको दबाने से वाटर क्या होता है, रिलीज होता है। तो हम हल्का हल्का क्या करेंगे, यहाँ से वाटर को रिलीज करेंगे, और इससे क्या होगा, बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ आपका सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा। मैंने जितना लिया उससे ज़्यादा हमें वाटर की जरूरत है, तो हम थोड़ा सा और वाटर क्या कर लेते हैं, पिपेट आउट कर लेते हैं। हमने थोड़ा सा और पिपेट आउट कर लिया है स्टूडेंट। अब ये आप देखिए बिल्कुल थोड़ा सा रह गया, तो बहुत एक्यूरेसी के साथ हम सॉल्यूशन को बनाएंगे, इस चीज़ को ध्यान रखें। तो एक एक ड्रॉप थोड़ा थोड़ा रिलीज करेंगे। मैं ज़्यादा वाटर नहीं ले रहा स्टूडेंट, क्योंकि एकदम भी छोटी सी गलती और हमारा सॉल्यूशन खराब हो जाएगा। तो बिल्कुल धीरे धीरे आप लेंगे। अब ये कलरलेस लिक्विड है स्टूडेंट, तो अब एक चीज़ और सीख लीजिए कि कलरलेस में हमको लोअर मिनिस्कस को देखना होता है, यानी जो इसका लोअर पार्ट है वो इस लाइन के ऊपर क्या होना चाहिए, टच होना चाहिए, और हॉरिजॉन्टली हमको रीडिंग को क्या करना है, स्टडी करना है। तो बिल्कुल एक ड्रॉप और चाहिए स्टूडेंट। तो अब आप ये देख सकते हैं स्टूडेंट की जो मैंने रीडिंग आपके लिए है, ये बिल्कुल जो ये इसका लोअर पार्ट है, लोअर मिनिस्कस पे आ गया है। तो ये हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट सॉल्यूशन बना है। इसको हॉरिजॉन्टली आपने देखना है, इस चीज़ को आपको क्या करना है, ध्यान देना है। तो ये हमारा सॉल्यूशन बन चुका है। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो इसका स्टॉप कॉक है इससे इसे बंद करके
इसको काफ़ी बार 2 3 4 5 6 बार इसमें क्या कर लेंगे, अच्छी तरह मिक्सिंग कर लेंगे ताकि जो हमारा सॉल्यूशन है वो बिल्कुल क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। इसको अच्छी तरह बंद करना, नहीं तो यहाँ से लीकेज हो सकती है स्टूडेंट। ठीक है, ये अब हमारा क्या हो गया, हमने कौन सा सॉल्यूशन बना दिया, मोर साल्ट। सेम इसी प्रोसीजर का इस्तेमाल करके अब हम क्या करेंगे, KMnO4 का सॉल्यूशन बनाएंगे। थोड़ा जल्दी में बनाते हैं स्टूडेंट, टेक्निक आप सीख चुके हैं। तो क्या करेंगे, सेम वही हमने क्या किया, मैं इसमें दूसरी फनल ले लेता हूँ ताकि कोई केमिकल इसमें लगा ना रह जाए। तो हमने दूसरी फनल ले ली और ये आपने क्या कर रखा है, KMnO4 है, इसको हम धीरे से इसमें डालेंगे। फिर वाटर से क्या करेंगे, रिंस कर लेंगे। वाटर इसमें हम थोड़ा सा ऐड कर लेंगे। आपने देखा तुरंत पर्पल कलर आ गया ना। तो ये इस पे भी लगा हुआ है, इससे पता चल रहा है कि इस पे भी थोड़ा बहुत ही लगा पड़ा है। तो हम इसको अच्छी तरह क्या कर लेंगे ताकि हमारी हाईली एक्यूरेसी के साथ सॉल्यूशन बने। तो स्टूडेंट सेम टेक्निक से हमने ये सॉल्यूशन बनाया है। इसके अपर मेनिस्कस को देखना है। अगर आपका सॉल्यूशन कलर्ड है तो आप अपर मेनिस्कस को देखेंगे, और अगर कलरलेस है तो लोअर मेनिस्कस। सेम वही मेथड से हम इसको क्या करेंगे, अच्छी तरह क्या कर लेंगे स्टूडेंट, डिसोल्व कर लेंगे। ये अब हमारे पास सॉल्यूशन तैयार है स्टूडेंट। अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी टाइट्रेशन KMnO4 वर्सेस मोहर साल्ट। तो स्टूडेंट अब हम टाइट्रेशन करते हैं। स्टार्ट कैसे करना है, सबसे पहले आपने अपना ब्यूरेट को ब्यूरेट स्टैंड में लगा लिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें KMnO4 मैंने पहले क्या कहा था, हम ब्यूरेट को वाटर के साथ में क्लीन कर चुका हूँ स्टूडेंट। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी अभी हमें क्या करना है, रिंजिंग करनी है। तो रिंजिंग किससे करते हैं, उसी सॉल्यूशन से करते हैं। बस थोड़ा सा अमाउंट आप ले लीजिए जिससे क्या हो, ये क्लीन हो जाए। तो हमने देख लीजिए डाल लिया है। अब उसके बाद क्या करना है, आप देखिए, आपने यहाँ से फनल को हटा लीजिए अपना, ठीक है। और फनल को हटाने के बाद आपने ये जो सॉल्यूशन आपने लिया है, इसको इस तरह क्या करेंगे, आप धीरे धीरे घुमाएंगे, देख सकते हैं आप, ठीक है ना, ताकि आप पे इसमें कोई और केमिकल इसमें ना पड़ा हो। इसको रिंजिंग बोलते हैं, ठीक है। ये हमने रिंस कर लिया। अब आप देखेंगे नीचे का ये खाली है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, क्लियर करने के लिए थोड़ा सा इसको पहले हम साफ कर लेते हैं ताकि पानी या जो भी चीज़ है वो चीज़। अब हमारे इसके अंदर बीकर के अंदर केवल क्या रह गया है, KMnO4। यहाँ पे भी क्लियर हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, इसको ओपन करके आगे का भी जो है ये सारा हमारा, ये इसको हम सिंक में डाल देंगे। हमें यहाँ पे सिंक नहीं आपको शो कर रहा है, यहीं पे हमने एक अलग से बीकर दी है, और यहाँ से भी आप ओपन कर दीजिए इसके अंदर, ताकि थोड़ा भी जो KMnO4 है ये आपका चला जाए। तो हमने इसकी क्या, इसी को क्या बोलते हैं, रिंजिंग। तो सबसे पहले आपने KMnO4 के साथ इसको क्या करें, अब इसको आपने किसी और चीज़ के साथ यूज़ नहीं करना, वाटर का इस्तेमाल नहीं करना अभी, ठीक है स्टूडेंट। तो अब आप इसे ऐसे करके बंद करके, ये हमारा हो गया। अब आपको चीज़ों को, छोटी छोटी जो गलतियां लैब में बच्चा करता है, वो सब मैं गलतियां आपको करके दिखाऊंगा ताकि आप वो गलतियां लैब में परफॉर्म ना करें। अब जैसे ब्यूरेट हो गया, आपने रिंस कर दिया, सारा कुछ साफ कर दिया। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, अब इसके अंदर सॉल्यूशन की फिलिंग। नेक्स्ट पर्पस क्या है, फिलिंग करना, ठीक है स्टूडेंट। अब हम करते हैं, देखिए आप देखना मैं क्या गलती कर रहा हूँ। ऐसी मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं, तो ये कर दिया, नीचे ओपन रह जाता है, तो ये गलती आपने नहीं करनी। मैंने करके दिखाया। और कई बार क्या होता है, मैंने तो बीकर रखा था क्योंकि मुझे पता है कि गिरेगा। अगर आपने नहीं रखा तो सारा केमिकल आपके कपड़ों पे आ जाएगा और आपके जो कपड़े हैं वो क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। ये इसका दाग जल्दी जाएगा नहीं, इस चीज़ को आप ध्यान रखें, ठीक है। तो ये हमने क्या कर लिया साथ में। तो ये बंद होना चाहिए नोब, जब आप फिलिंग करें इस चीज़ को ध्यान रखिए कि नोब अच्छी तरह क्या हो, बंद हो। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, फिलिंग करते हैं। तो ये हम इसमें हम KMnO4 को क्या कर देते हैं स्टूडेंट, डाल। तो जितनी रीडिंग आपको चाहिए, 10 चाहिए, 5 चाहिए, जितने ml पे आपको स्टार्टिंग करना है। कई जीरो से ही करते हैं, हम जीरो से कर लेते हैं, मगर ज़रूरी नहीं है कि वो रीडिंग आपकी जीरो ही हो। अब ये कर दिया आपने, इसकी जीरो की रीडिंग क्या कर दी स्टूडेंट, सेट कर दी। मैंने कहा ना हॉरिजॉन्टली आपको देखना है, और ये कलर सॉल्यूशन है तो इसका कौन सा पार्ट आना चाहिए, अपर, ये मैंने कर लिया। अब दूसरी गलती जो हम सबसे बड़ी करते हैं, हमने कर ली और रीडिंग करनी स्टार्ट कर देंगे। हमेशा याद रखना है कि ये जो फनल है इसको जरूर हटाएं। क्यों हटाएं, आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जैसे ही मैं हटाऊंगा, इसमें दिख रहा है आपको केमिकल, तो जब ये कई बार हटाते हुए इसमें गिर जाता है, और गिरते ही क्या हो जाएगा, रीडिंग चेंज हो जाएगी। पहले जीरो पे था, थोड़ा सा क्या हो गया, ऊपर हो गया, तो आपकी रीडिंग बाद में आपको याद आएगा, आपने इसे हटाया या इसमें धीरे धीरे गिरता रहेगा, तो रीडिंग आपकी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो हम जीरो ले लेते हैं अपनी इनिशियल। अच्छा, जरूरी नहीं है कि हमको जीरो ही रीडिंग लेनी है, आप 1 पे स्टार्टिंग कर सकते हैं, 10 पे स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने इसका इनिशियल वॉल्यूम क्या हॉरिजॉन्टली क्या ले लिया स्टूडेंट, 1 ले लिया। हमको अपर मेनिस्कस देखना है, इस चीज़ को आपने क्या करना, ध्यान है। और हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए आपकी आइज, जहाँ पे भी मान लो आपका सोल्यूशन नीचे आ गया तो हल्का सा आप नीचे झुक के देखें,
जरूरी नहीं है कि आपको वहाँ तक आपको ध्यान देना है। तो ये अब हमने क्या कर ली, इसकी फिलिंग कर ली। अब सेकंड पार्ट करते हैं पिपेट का इस्तेमाल। तो पिपेट को वाटर के साथ तो स्टूडेंट हम यूज़ कर चुके हैं। अब हमने ये बनाया था मोहर साल्ट सॉल्यूशन। अब हम मोहर साल्ट सॉल्यूशन को क्या कर लेते हैं स्टूडेंट, पहले किसी छोटे उसमें डाल लेते हैं। तो स्टूडेंट जैसे हमने ब्यूरेट को रिंस किया था वैसे ही हम क्या करेंगे, पिपेट को भी रिंस करेंगे। इसमें हल्का सा पिपेट आउट कर लें और इससे हम क्या करेंगे, पूरा अपना रिंस करके इसको हम सिंक में फिर क्या कर देंगे स्टूडेंट, डाल देंगे। तो इसमें जो भी सॉल्यूशन अभी आपका रिंस हो चुका है, तो सबसे पहले आपने इसकी क्लींजिंग वाटर के साथ की, फिर रिंस किया। अब हम अपना सॉल्यूशन क्या करेंगे, पिपेट आउट करेंगे। करते वक्त आपको कुछ बातों का स्पेशली ध्यान देना है स्टूडेंट, कि आपने यहाँ पे अपने क्या कहते हैं थंब से कंट्रोल कर लिया या किसी भी उससे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे पॉइंट है, तो उससे आपने थोड़ा सा ऊपर ले जाना है। फिर उसके बाद क्या करना है, धीरे धीरे अपने हाथ के प्रेशर को रिलीज करना है। और क्योंकि ये कलरलेस है तो हमें इसका लोअर में इसका चाहिए। धीरे धीरे आप देख लेंगे पानी नीचे जा रहा है, और जैसे ही ये लाइनिंग के ऊपर आएगा अपने अपने हाथ के प्रेशर को हाई कर देना है। अभी आपका 20 ml पिपेट आउट हो गया है। इसको आपने करना है टाइट्रेशन फ्लास्क में लेना है। इस टाइम ये टाइट्रेशन फ्लास्क नहीं है, बोरोसिल की ग्लास है। इसको याद रखना कि इसको हमने किसी केमिकल से रिंस नहीं करना, केवल वाटर के साथ क्या करना है, साफ करना है। मेरे पास इस टाइम टाइट्रेशन फ्लास्क अवेलेबल नहीं है, तो मैं राउंड बॉटल फ्लास्क का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपने क्या कर लिया, पिपेट आउट 20 ml कर लिया। अब इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि बच्चे फूंक मारते हैं, फूंक नहीं मारना है, ब्लो नहीं करना, हल्का सा बस जाके अपने किनारे पे इस तरह टच कर देना है। इसमें हल्का सा रह जाता है, ये कैलिब्रेटेड होता है, इसको आपको फूंक मार के डालने की जरूरत नहीं है। तो ये आपने क्या कर लिया स्टूडेंट, 20 ml राउंड बॉटल फ्लास्क में पिपेट आउट कर लिया। अब क्योंकि हमारी ये कैलकुलेशन जो है ये एसिडिक मीडियम में होती है, तो उसके बाद आपने क्या करना है, एक फुल टेस्ट ट्यूब डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करना है। तो हमने क्या कर लिया, एक टेस्ट ट्यूब डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ले लेते हैं। ठीक है, तो आपने एक टेस्ट ट्यूब देख सकते हैं, जितना अमाउंट कोई कैलिब्रेटेड है, अपने एक अमाउंट आप एसिडिक मीडियम के लिए कर रहे हैं। तो हमने एक टेस्ट ट्यूब इसमें क्या कर दिया, डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया और इसको हल्का सा क्या कर लिया, मिक्स कर लिया। फिर अब हमने क्या करना है, टाइट्रेशन स्टार्ट करना है। कुछ छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है कि तो आपने कभी भी पिपेट को ऐसे नहीं पकड़ना स्टूडेंट, यानी बीच में से कभी नहीं पकड़ना, हमेशा पिपेट को ऊपर से पकड़ते हैं। क्योंकि कहने साइंस के अकॉर्डिंग वो क्या कहता है कि हमारे बॉडी के टेम्परेचर से केमिकल का सॉल्यूशन का टेम्परेचर चेंज हो जाता है और उससे उसकी मोलैरिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो कई बच्चों को इस बात पे हंसी भी आती है सर इतना कितना हो जाएगा, मगर फिर भी जो प्रिकॉशंस हैं वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, ये सॉल्यूशन डाल दिया। अब इसमें इंडिकेटर हम नहीं डाल रहे हैं, इसमें KMnO4 सेल्फ इंडिकेटर का स्टूडेंट क्या काम करता है। हमने स्टार्टिंग रीडिंग क्या ले रखी है स्टूडेंट, 20 ml। अब आप देखिए यूज़ कैसे करते हैं ब्यूरेट को, आपको पहले मैं सिखा देता हूँ ब्यूरेट को यूज़ कैसे करना है। पहली बात तो इसको अपने हाइट के अकॉर्डिंग आप सेटअप कर लेंगे, जो भी आपकी हाइट है। और इस तरह से देखिए नोक कैसे पकड़ना है, मेरे हाथ को देखिए, इस वाले हाथ से आपने इस नोक को पकड़ना है और इस वाले हाथ से क्या करना है, शेकिंग करनी है। ठीक है, तो इसके बाद आपने यहाँ पे नीचे लगा देना है। आपके टाइट्रेशन फ्लास्क होगी, ये मेरे पास राउंड बॉटल फ्लास्क है। ठीक है, कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो एक एक ड्रॉप आप इसमें डालेंगे और उसको क्या करेंगे, शेक करेंगे। आप इसे बाहर भी निकाल के शेक कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये आप इस तरह क्या करेंगे शेक। आपने देखा होगा जैसे ही मैंने सॉल्यूशन इसमें डाला तो इसमें पिंक कलर नज़र आया, वायलेट पिंक कलर है ना, ये नज़र आ रहा है, मगर ये डिसअपेयर हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में केमिकल रिएक्शन हुई। अभी एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे ये डिसअपेयर नहीं होगा और इसका एक परमानेंट लाइट पिंक कलर आएगा, वही पॉइंट मेरा क्या होगा स्टूडेंट, एंड पॉइंट होगा। तो पहली रीडिंग आपने काफ़ी धीरे धीरे करनी है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि इसका एंड पॉइंट क्या है। तो थोड़ा थोड़ा डाला, फिर आपने क्या किया, मेरे हाथ को देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ, इस तरह आपने शेकिंग करनी है। और कोशिश करें कि जो केमिकल है आपका बिल्कुल बीच में गिरे, बीच में आपने डालना है, इस चीज़ को ध्यान रखना है और हल्का हल्का धीरे धीरे क्या करना है, शेक करना है। और इसको नोक को बंद करते रहना, खोलते रहना है, बंद करते रहना, बिल्कुल धीरे धीरे। फर्स्ट रीडिंग आपने काफ़ी धीरे करनी है। जब आपको एक आइडिया हो जाएगा कि भाई मेरी यहाँ पे वैल्यू आएगी, अब जैसे हम 6 ml तक यूज़ कर चुके हैं, अभी तक कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है, अभी ये धीरे धीरे हम ड्रॉप डालते हैं। एक एंड पॉइंट बिल्कुल एक ही पॉइंट पे आएगा, वो इतनी आराम से निकलता नहीं है स्टूडेंट। जब आप फर्स्ट टाइम करेंगे थोड़ी डिफ़िकल्टी आएगी, मगर प्रैक्टिस के साथ आपको समझ आ जाएगा। ये 9 ml के करीब हो चुकी है। तो जैसे ये डालती है, अभी डालते ही क्या होगा स्टूडेंट, ये कलर आ चुका है। तो आप देख सकते हैं लाइट पिंक। ये एक ड्रॉप मैं कहूँगा कि मेरे से लगता है, मुझे लगा है ज़्यादा डल गई है। तो आपकी जो रीडिंग है वो 9.5 के आसपास आ रही है।
ठीक है स्टूडेंट, ये चीज़ आप ध्यान रखिए, ये हमें कलर है। सेकंड एक्सपेरिमेंट फिर करते हैं, ये 9.5 के आसपास है। अगला देखते हैं, फिर इसी को 3 बार रिपीट करना होता है। एक बार फिर फटाफट रिपीट करते हैं, देखते हैं कितनी रीडिंग आती है। आप ये देख सकते हैं, तो ये कलर हमें लेके आना है। तो स्टूडेंट हमने पहले जैसे अभी आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था कि मैंने क्या किया, 20 ml पिपेट आउट किया, फिर एक टेस्ट ट्यूब मैंने इसमें डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल के सेकंड रीडिंग अब हम करने जा रहे हैं। अब हम अपना जो स्टार्टिंग पॉइंट है इसको थोड़ा सेटअप कर लेते हैं स्टूडेंट। मैं इसको 10 के आसपास ले लेता हूँ। तो हमने इनिशियल रीडिंग ले ली अपनी अब 10। ठीक है स्टूडेंट, अब हमने पहले अपनी इनिशियल रीडिंग को क्या कर लिया, 10 कर लिया। थोड़ा सा कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। अब ये 10 कर लिया, जरूरी नहीं है कि रीडिंग जहाँ पे रुकी है वहीं पे करना है, आप अपनी कोई भी रीडिंग नेक्स्ट 1 पे दोबारा ले जा सकते हैं। ठीक है, फिर हमने धीरे धीरे डालना स्टार्ट कर दिया। अब हमको आइडिया हो चुका है, तो सेकंड रीडिंग आप देखेंगे मैं थोड़ा फास्ट करूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि अप्रोक्सीमेट 19 के आसपास रीडिंग आएगी। तो आप यहाँ पे थोड़ा फास्ट कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा फास्ट ना करें, क्योंकि रिएक्शन को होने के लिए प्रॉपर टाइम आप दें। तो धीरे धीरे शेक करते रहें, डालते रहें। अगर ये है कि हमें आइडिया है तो हम उतना स्लो नहीं करेंगे जितना स्लो हमने फर्स्ट टाइम किया था। अब मैं थोड़ा सा स्लो हो जाता हूँ। ये हमारी रीडिंग यहाँ पे 18 पॉइंट समथिंग आ चुकी है। अब एक ड्रॉप ही डिसाइड करेगा कि कौन सा हमारा एंड पॉइंट, और अब हम बिल्कुल एक्यूरेट पॉइंट निकालेंगे। पिछली बार मुझे लगता है एक ड्रॉप ज़्यादा हो गया था, मैं कोई बात नहीं, इस बार हम बिल्कुल एक्यूरेट निकालेंगे। और वो पॉइंट अब आपको अपनी कैलकुलेशन में नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना है कि वो लाइट पिंक आना चाहिए जो मैं अब लेके आ रहा हूँ। ध्यान से देखिए, बिल्कुल एग्जैक्ट, दैट इज करेक्ट। तो ये बिल्कुल क्लियर आप देख सकते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल लाइट। इससे थोड़ा सा डार्क था अगर आपको ध्यान हो पिछली बार वाला, ठीक है ना। तो ये हमारी रीडिंग बिल्कुल एक्यूरेट आई है। ये हमारी आई है 19.2। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारी जो रीडिंग है वो 19.2 है। तो ये आप समझ सकते हैं कि हमने इसी तरह नेक्स्ट फिर परफॉर्म करेंगे थर्ड। तो इस टाइप से स्टूडेंट हम 3 कॉन्कोर्डेंट रीडिंग निकालेंगे जब तक आपका जो सेम पॉइंट है, जैसे 9.2 आ रही है, तो अगली रीडिंग का भी डिफरेंस क्या आना चाहिए, 9.2 उससे अगली। जब आपकी 3 वैल्यू सेम अप्रोक्सीमेट पास आ जाएंगी तो हम उसे क्या कहेंगे, कॉन्कोर्डेंट रीडिंग। अब उस कॉन्कोर्डेंट रीडिंग का इस्तेमाल करके हम मोलैरिटी कैसे निकालते हैं, उसके लिए हमको जाना पड़ेगा वाइट बोर्ड पे। तो ये एक्सपेरिमेंट था जो मैंने आपको परफॉर्म करके दिखाया है कि कैसे आपने परफॉर्म करना है, छोटी छोटी चीज़ों को आपने क्या करना है, ध्यान देना है। तो स्टार्ट करते हैं इसकी कैलकुलेशन, और कैसे आपने प्रैक्टिकल फाइल में इसको लिखना है वो सारा एक्सप्लेन करता हूँ। तो स्टूडेंट अब हम बात करेंगे कि कैसे आपने प्रैक्टिकल फाइल में मेंशन करना है इस चीज़ को। तो सबसे पहले आपको ऑब्जर्वेशन टेबल बनाना है। क्या बनाना है स्टूडेंट, ऑब्जर्वेशन टेबल। ऑब्जर्वेशन टेबल में आपने सीरियल नंबर लिखना है, वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेट कितना हमने लिया है, 20 ml हमने क्या किया है स्टूडेंट, टाइट्रेट लिया है, जो पिपेट आउट किया है। क्या चीज़ हमने ली इसमें, मोहर साल्ट। मोहर साल्ट का हमने क्या दिया है, सॉल्यूशन इसमें लिया है। मोहर साल्ट का फार्मूला आपके सामने है स्टूडेंट, कि फेरस सल्फेट अमोनियम सल्फेट 6H2। ठीक है, हमने 20 ml लिया है। फिर ब्यूरेट की जो हमने रीडिंग ली, स्टार्टिंग हमने की थी 0 से स्टूडेंट, और हमारी जो फाइनल रीडिंग आई थी वो आई थी 9.5 के आसपास। तो वॉल्यूम यूज कितना हो गया, 9.5। नेक्स्ट हमने रीडिंग स्टार्ट की 10 से, और जो हमारी रीडिंग आई वो 19.2 आई, और हमारा जो वॉल्यूम आ गया वो 9.2 आ गया। इसी तरह जब आप रिपीट करेंगे स्टूडेंट, मान लो नेक्स्ट रीडिंग आपने 20 से स्टार्ट की और आपका 29.2 आ गया, तो डिफरेंस क्या हो गया, 9.2। अगली आपने 30 से स्टार्ट की, 39.2 आया, तो क्या हो गया, 9. तो जो भी आपकी यहाँ पे 4 रीडिंग्स होंगी स्टूडेंट, उनमें जो 3 रीडिंग सेम है वो आपका क्या हो जाएगा, कॉन्कोर्डेंट रीडिंग। तो ये 9.2 ml मेरा क्या आ गया, कॉन्कोर्डेंट रीडिंग आ गया। ये हमारा वॉल्यूम यूज हो रहा है केमिकल रिएक्शन जब हम KMnO4 और मोहर साल्ट के बीच में कर रहे हैं। तो ये मैंने केमिकल रिएक्शन यूज कर रखी है स्टूडेंट। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आयनिक रिएक्शन में जब हमने इसको लिखा है तो 1 मोल MnO4 नेगेटिव का 5 मोल Fe2 पॉजिटिव के साथ रिएक्शन कर रहा है। और अगर आप इसको नॉर्मली लिखते हैं इवन यानी कई क्लासेस में KMnO4 प्लस अमोनियम पैरस अमोनियम सल्फेट प्लस वैसे करेंगे तो 10 मोल इसके और 2 मोल इसके, तो रेशियो वही आएगा 1:5। अब यहाँ पे जो ये N1 N2 ये नंबर ऑफ मोल है, उसके बाद हमने कैलकुलेशन कर दिया, KMnO4 एक ले लेंगे, एक मोहर साल्ट ले लेंगे, जिसका निकालना है उससे पहले लेंगे। अब मुझे इसकी मोलैरिटी नहीं पता, मगर वॉल्यूम KMnO4 का आप कितना यूज करें, कॉन्कोर्डेंट रीडिंग जो आपकी आई है 9.2 स्टूडेंट, और N1 की वैल्यू क्या होगी 1। इसी तरह अगर हम M2V2 की बात करें तो हमने जो सॉल्यूशन लिया उसकी मोलैरिटी हमें पता है 1/20 ली है हमने,
और जो वॉल्यूम हमने पिपेट आउट किया वो भी हमने 20 लिया है, और जो ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स की बात करें तो कितना आ गया 5। तो ये आप देख सकते हैं सारे यहाँ से कट जाएगा। हमारे पास जो वैल्यू आ गई स्टूडेंट यहाँ से कि मोलैरिटी मेरे पास कितनी आ गई, अब आप देख सकते हैं ये डाउन में चला जाएगा तो 1/5 × 9.2, तो ये हमारे पास क्या आ गया 1/46, ये 1/46 मोलर आ गया। और अगर आपको ध्यान हो तो हमने जब बनाया था 1/50 मोलर बनाया तो थोड़ा बहुत वेरिएशन स्टूडेंट आता ही है कैलकुलेशन में, और बिल्कुल एग्जैक्ट करेंगे हो सकता है कि वेरिएशन ना आए। जैसे अगर हमने जो लिया है एग्जैक्ट वही आप निकालेंगे, क्योंकि यही हमने निकालना है। जो बनाते वक्त कुछ गड़बड़ हो सकती है, हमने जो मेजरिंग किया है उसमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है, सॉल्यूशन मिक्सिंग के अंदर थोड़ा डाटा कम हो सकता है, तो बिल्कुल एग्जैक्ट तो आती भी नहीं है। तो ये 1/46 मोलर बहुत अच्छी रीडिंग आपकी आई है, ये 1/46 मोलर आपके पास मोलैरिटी है। अब हमें निकालना है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का फार्मूला होता है मोलैरिटी इनटू मोलिकुलर मास। तो स्ट्रेंथ कोई पूछे क्या है स्टूडेंट, तो हम कहेंगे 1/46 मोलैरिटी, और मोलिकुलर मास आपको पता है 158 है स्टूडेंट। अब इसको आप सोल्व कर दीजिएगा 3.43 ग्राम पर लीटर। तो आपकी जो स्ट्रेंथ आ गई स्टूडेंट वो क्या आ गई 3.43 ग्राम पर लीटर आ गई। और अगर हम इसको 250 के अकॉर्डिंग निकाल ले तो आपको देखेंगे अप्रोक्सीमेट 0.85 के आसपास ये वैल्यू आ जाएगी, और हमने लिया कितना था 0.79, यानी हमें कहीं ना कहीं हमने कैलकुलेशन में जो सोल्यूशन बनाया उसमें जो भी थोड़ी बहुत एरर आया वो कितना आया 0.06 का है। तो ये आप देख सकते हैं इस तरह से हम क्या करेंगे कंप्लीट करेंगे। फिर आपने लिखना है रिजल्ट 3.43 ग्राम पर लीटर, प्रॉपर आपने प्रैक्टिकल फाइल के अंदर मेंशन करना है। तो स्टूडेंट काफी डिटेल में मैंने आपको सारा वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस कैसे करते हैं विद द हेल्प ऑफ टाइट्रेशन ऑफ KMnO4 वर्सेस मोहर साल्ट मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि KMnO4 को ऑक्सैलिक एसिड के साथ कैसे करते हैं। ऑक्सैलिक एसिड में हीटिंग भी करना पड़ता है, तो थोड़ा सा डिफरेंट आता है, बाकी प्रोसीजर जो रहेगा वो सारा सेम रहेगा। बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।